Hello everyone, welcome to my channel BioSchool. I am your educator Himani. This is the fourth lecture of the lecture series Biomolecules. तो आज के वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट किया था कार्बोहाइड्रेट्स, तो मेक श्योर कि आप वो भी सारे वीडियो देख लिए। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स होता है, राइट। हमने जैसे लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक बायोमोलिक्यूल्स है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है कि ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई न्यूक्लिक एसिड है तो इस न्यूक्लिक एसिड में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, राइट। ये हुआ न्यूक्लिक एसिड, तो ये हुआ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। ये न्यूक्लिक एसिड में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, राइट। तो क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कैसा होता है, क्या होगा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन? मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब लाइक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हेयर कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, जो भी जेनेटिक रिलेटेड है, लाइक हम जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं वो हमने पेरेंट्स से इनहेरिटेड किया है, राइट। ये हमने इनहेरिटेड किया है। तो वही हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स के जो जीन में कुछ प्रेजेंट्स थे, कुछ ट्रेट्स कुछ प्रेजेंट्स थे, कुछ पर्टिकुलर बातें प्रेजेंट थी, तो वही हम में आए हैं, लाइक वो ही उनके ऑफस्प्रिंग में आती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? न्यूक्लिक एसिड की वजह से, जो क्योंकि उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि अगर पॉलीसैचराइड्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो ये शुगर यूनिट से बनता है, राइट। वो शुगर यूनिट से बनता था ऐसे, राइट। ये हुआ शुगर यूनिट्स। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, राइट। ये हुआ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन रहती है। न्यूक्लिक एसिड इससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अभी न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक तो हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड एसिड दैट इज डीएनए, एंड दूसरा हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हुआ आरएनए। दो टाइप के होते हैं। डीएनए एंड आरएनए आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स that consist of three components, a pentose sugar, a nitrogenous base and a phosphate group। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तीन इससे बने हैं। एक तो हुआ पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब क्या हुआ? 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर, प्लस नाइट्रोजनस बेस, एंड थर्ड किससे बनता है? फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये अगर हम लोग डायग्राम देते हैं, ये हुआ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पे बताया कि तीन इससे बनता है। एक तो हुआ पेंटोज शुगर, राइट, ये हुआ पेंटोज शुगर, ये हुआ नाइट्रोजनस बेसिस, ये हुआ बेस, एंड ये हुआ फॉस्फेट ग्रुप। ये जो तीन इससे जो मिलके बनता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स। पर अगर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है, राइट। यहाँ पे देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट है, पर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो एक तो पेंटोज शुगर से बनता है, पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन वाला है, प्लस ये बनता है नाइट्रोजनस बेस से, राइट। एंड इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है, एंड यही फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं। ये अगर हम लोग फिर से अगर ये एग्जांपल लें तो ये देखिए ये हुआ पेंटोज, राइट, ये हुआ पेंटोज प्लस एडेनिन। एडेनिन मतलब हुआ, ये हुआ नाइट्रोजनस बेस, मतलब ये एडेनोसिन, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड हुआ, राइट, क्योंकि इसमें फॉस्फेट नहीं आता। ये देखिए ये जो इतना है वो है न्यूक्लियोसाइड, एंड जो इतना वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ये हुआ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है, राइट। इसमें तो हमने एग्जांपल लिया था एडेनाइन का, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेंटोज शुगर, राइट। न्यूक्लियोटाइड के जो एग्जांपल, न्यूक्लियोटाइड जैसे हमने देखा था कि पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस से बनता है, तो उससे हम लोग देखते हैं अभी फर्स्ट पेंटोज शुगर।
पेंटोस शुगर मतलब हुआ 5 कार्बन वाला, राइट, और यूजुअली इसमें होगा राइबोस, राइट, ये 5 कार्बन वाला। अगर अभी जैसे बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, राइट, एक तो होता है आरएनए एंड दूसरा होता है डीएनए। ओके, तो जो आरएनए जो होता है उसमें जो पेंटोस शुगर होता है वो होता है राइबोज, राइट, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है राइबोज। एंड डीएनए में जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, राइट, इसको ऐसे डीऑक्सी क्यों कहते हैं हम लोग देखेंगे, पर ये भी 5 कार्बन से ही बना है, राइट। अभी राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस क्या है, राइट, दोनों जो है वो पेंटोस शुगर ही है, राइट, मतलब 5 कार्बन वाला ही है, पर इसमें डिफरेंस आता है ये जो सेकंड कार्बन में जो OH वाला ग्रुप है उसमें डिफरेंस आता है। राइबोस में जो OH है सेकंड कार्बन वाला वो एज इट इज प्रेजेंट रहता है, पर डीएनए में क्या होता है कि ये जो डीऑक्सी हो गया मतलब ये ऑक्सीजन निकल गया है, राइट, ये ऑक्सीजन निकल गया है, यहाँ पे सिर्फ H है, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस, राइट। इसलिए जो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए इज मच स्टेबल एज compared टू आरएनए, लाइक डीएनए बहुत स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। क्यों डीएनए स्टेबल रहता है, क्योंकि डीएनए में ये जो ओ है इस पे ये जो यहाँ का जो ओ है वो तो है ही नहीं, इसलिए ये जो ओ है वो किसी पे अटैक ही नहीं करेगा। पर ये जो राइबोस है इसमें ओ प्रेजेंट है, इस मतलब राइबोस पे अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। अगर किसी ने अगर राइबोस पे अटैक कर दिया या फिर किसी ग्रुप ने अगर अटैक कर दिया राइबोस पे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। एंड डीएनए ये ओ तो रहता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे अटैक करने की कोई टेंडेंसी आती ही नहीं है, इसलिए जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड का तो राइबोज वाला हुआ। सेकंड आता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन मतलब नाम से ही पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो यूजुअली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्यूरिन एंड सेकेंड होता है पिरिमिडिन, राइट। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है पिरिमिडिन, राइट। अभी प्यूरिन में अगर इसको ध्यान में रखना है तो ये जो प्यूरिन जो होता है ये हमेशा हेटेरोसाइक्लिक रहता है, ये हेटेरोसाइक्लिक रहता है। हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरो मतलब अलग अलग साइकिल वाला, राइट। अगर इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो ग्रुप है वो 5 कार्बन वाला है, राइट। ये जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन वाला है एंड ये जो है वो 6 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे हेट्रो मतलब अलग अलग इसमें। पर pyridine में सिंगल ही एक ही साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर रहता है। तो प्यूरिन में 2 रहते हैं, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर रहते हैं, pyrimidine में एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है। अब प्यूरिन के अंडर आता है गुआनाइन एंड एडेनाइन, राइट, इसमें आता है गुआनाइन एंड एडेनाइन। सिमिलरली जो पिरिमिडिन है उसमें आता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, राइट। अब साइटोसिन एंड थाइमिन तो ये तो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, राइट, एंड यूरेसिल जो प्रेजेंट रहता है वो आरएनए में प्रेजेंट रहता है। तो आरएनए में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोसिन, यूरेसिल जो कि पायरिमिडिन फॉर्म में है एंड एडेनिन एंड गुआनिन जो कि प्यूरिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, राइट। अभी ये जो हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड में तो हमने देखा कि ये वाला जो पेंटोस शुगर है 5 कार्बन वाला वो देखा, नाइट्रोजनस हमने बेस देखा, राइट, नाइट्रोजनस बेस देखा एंड एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप मतलब क्या हुआ कि H3PO4 ये हुआ एसिड, ये हुआ फॉस्फेट ग्रुप, राइट। अभी न्यूक्लियस साइड और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें, राइट, तो न्यूक्लियस साइड में जो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें, अगर हम लोग ये नाइट्रोजनस बेसिस को अगर हम लोग क्लासिफाई करें न्यूक्लियस साइड एंड न्यूक्लियोटाइड में, राइट, अगर ये हम न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्लासिफाई करें तो न्यूक्लियोसाइड में जो एडेनाइन है वो क्या होगा, वो होगा एडेनोसिन, राइट, ये होगा एडिनोसिन जो कि है एडेनाइन,
राइट। सिमिलरली ग्वानिन को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन, राइट। यूरासिल को हम लोग क्या लिखेंगे, यूरिडिन, यूरिडिन, राइट, ये हुआ यूरिडिन। थायमिन को हम लोग लिखेंगे थाइमिडिन, राइट, क्या लिखेंगे हम लोग, थाइमिडिन, जो कि टी से रिप्रेजेंट होता है। एंड साइटोसिन को हम लोग लिखेंगे साइटिडिन, साइटिडिन। तो ये हुआ न्यूक्लियोसाइड का। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड देखते हैं तो ये बेसिकली होता है एसिड फॉर्म में, राइट, ये बेसिकली होता है एसिड फॉर्म में। और हमने न्यूक्लियोटाइड में क्या देखा था, न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस हुआ फॉस्फेट ग्रुप हुआ वो H3PO4 के फॉर्म में, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड में H3PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियोसाइड में ये एब्सेंट होता है। तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट, छोटा सा इंट्रो देखेंगे, उसका थोड़ा बहुत डिटेल देखेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।